तो दिल्ली में बदलते मौसम के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा AQI आनंद विहार का है, जिसका आंकड़ा 390 दिखाई पड़ रहा है। वहीं दिल्ली का ओवरऑल AQI 200 से ज्यादा है। बात करें अगर हरियाणा की, तो फतेहाबाद में धान की पराली में आग लगाई जा रही है। पराली में आग की सूचना पाकर मौके पर अधिकारी पहुंचे और आग पर काबू पाया। धान की पराली को आग लगाने वाले किसान पर जुर्माना भी लगाया गया। वहीं कुरुक्षेत्र में बैन के बाद भी पराली जलाई गई। हरियाणा के ही कैथल में कड़ी कार्रवाई की गई है। उधर दिल्ली में बैन के बाद भी पटाखे छोड़े गए। नए मंत्री के समर्थकों ने आतिशबाजी की है। इस मामले को लेकर दिल्ली और NCR के इलाके में प्रदूषण लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पटाखों पर सियासी प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल हाई है। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा में जहर। दिवाली को लेकर दिल्ली में पटाखों पर बैन, लेकिन आरोप है कि दिल्ली सरकार के नए नवेले मंत्री राजकुमार आनंद के घर के बाहर उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। राजकुमार आनंद के मंत्री बनने की खुशी में उनके समर्थक शायद ये भी भूल गए कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से बैन है। 24 घंटे पहले ही दिल्ली के CM केजरीवाल ने ऐलान किया था कि पटाखे जलाने वालों को जेल में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उनके मंत्री अपनी ही सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। ये वीडियो बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े किए। राजकुमार आनंद के घर के बाहर लाखों के पटाखे जलाए जाते हैं उस जश्न को मनाने के लिए। उस वीडियो को मैंने ट्विटर पे शेयर किया है और यही सवाल पूछा है, अगर 24 घंटे पहले दिवाली के ऊपर यह ऐलान किया गया कि पटाखे जलाने पर आपको 6 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा, अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तो 24 घंटे के बाद क्या वो पटाखों ने ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी? वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने पटाखों के निर्माण, बिक्री और जलाने पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। पटाखा निर्माता कंपनियों ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए अभी हाईकोर्ट का इस पर सुनवाई करना ठीक नहीं। दिवाली से पहले आसपास के राज्यों में जल रही पराली की वजह से दिल्ली अब गैस चैम्बर बनने लगी है। दिल्ली में बदलते मौसम के साथ प्रदूषण भी बढ़ा है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 200 के पार है और दिल्ली में सबसे ज्यादा आनंद विहार इलाके के हालात खराब है। आनंद विहार का AQI 390 के पार पहुंच गया है। वहीं दिल्ली के शादीपुर का AQI 360 दर्ज किया गया है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने बुधवार को इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग में CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया। ये दिल्ली में तब लागू किया जाता है जब AQI 300 से 400 के बीच होता है। CAQM का अनुमान है कि 22 अक्टूबर से दिल्ली की हवा बेहद खराब हो सकती है और दिवाली पर हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि 15 अक्टूबर के बाद से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके कारण पराली है, दिल्ली की आबादी है जहां पर सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर घूमती है। फैक्ट्रीज इसका एक बड़ा कारण है। अगर मैं आपको आज का डाटा दिखाऊं तो समीर ऐप पर आज का प्रदूषण आप देख सकते हैं। इस वक्त ये दिल्ली के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का दिखाएगा। जैसे शादीपुर में 344, ये लाल कर रखा है 100। अगर आप ज़्यादातर आंकड़े देखें तो ये 200 से पार ही आपको दिखाई देंगे। सबसे ज़्यादा आंकड़ा इस वक्त आनंद विहार में है जो कि 390 दिखा रहा है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए डीजल जनसेट पर भी बैन लगा दिया गया है। यहाँ तक कि हाउसिंग सोसाइटी भी पावर बैकअप के लिए डीजल जनसेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। सिर्फ मेडिकल या आपातकाल सेवाओं से जुड़ी जगहों पर डीजल जनसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा धूल फैलाने वाली हर एक्टिविटी पर लगाम लगाई गई है। 500 गज से ज्यादा क्षेत्र में निर्माण और तोड़ फोड़ की अनुमति नहीं है। लकड़ी का अलाव और कोयला जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में भी तंदूर के लिए इन दोनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। दिल्ली समेत गाजियाबाद और बाकी इलाकों में भी हवा का स्तर खराब होता जा रहा है। इसीलिए जी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि सभी तरह के नियमों का पालन करें ताकि दिल्ली को गैस चेंबर बनने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।